का समय रहेगा उनका। धरने का आज दूसरा दिन है। किसानों का महापड़ाव इस टाइम पे आप पंचकुला में देख रहे हैं। किसान साथी यहाँ अपने सभी किसान संगठन अपनी अपनी बात यहाँ रख रहे हैं मंच से, और जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथी आप देख रहे हैं यहाँ। भाई विकास सर के साथ में रणबीर और रविंदर भाई हैं। तो विकास भाई, आज दूसरा दिन है, आज का क्या कार्यक्रम रहा और इसके बाद का क्या प्लान है? डॉक्टर साहब, ये दूसरा दिन है। 3 दिन का कार्यक्रम ये था संयुक्त किसान मोर्चे का, और इस कार्यक्रम में जनता सरकार मोर्चा भी, भारतीय किसान संघ समिति के तमाम साथी भी शामिल हैं, आप लोग भी सारे शामिल हो। तो ये केंद्र सरकार को जताने के लिए कि हम जिंदे हैं। अभी जो MSP के ऊपर कानून बनाने की बात है, कर्जे की बात है, जो किसानों के मजदूरों के ऊपर, जो आप जनता सरकार मोर्चा जिस मुद्दे के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, वो तमाम मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार को 3 दिन का ये ट्रेलर दिखाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे, और आज दूसरा दिन है। और आज अभी बैठे हम पंचकुला के सेक्टर 5 के रैली ग्राउंड में, लेकिन हमारी जो कॉल है वो कॉल है राज्य की राजधानी में, चंडीगढ़ के अंदर। और पिछले दिनों होता ये रहा है कि देश के नहीं, प्रदेश की बात अगर मैं करूं, चाहे सरपंच आए हों, चाहे आंगनबाड़ी वाली आई हो, चाहे आशा वर्कर आई हो, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि उन चंडीगढ़ में नहीं घुसन देंगे। अपनी बात न पंचकुला में नहीं आने देंगे। पंचकुला के बाहर चंडीगढ़ में सरपंच जो गांव-गांव के प्रतिनिधि हैं, उनके डंडे मार, लाठी मारी। आशा वर्कर कई तो ऐसा कराया कि उनको गिरफ्तार करके 5-5 घंटे तक बस को घुमाते रहे। एक आशा वर्कर की तो मृत्यु भी होगी, उसको जलाब ले गया था। मतलब ये अत्याचार है एक किस्म से। जब राजधानी हमारी है, वो गवर्नर भी हमारा है, तो जनता का ये फैसला है और जनता सरकार का भी ये फैसला है। और हमने ये अपनी तरफ से ये सुझाव भी दिया है प्रबल तरीके से कि चंडीगढ़ की कॉल है तो चंडीगढ़ में जाएंगे, और जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल के दरवाजे के ऊपर अपनी पीड़ा, अपना दर्द बताएंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो है, दूसरा आंदोलन जो है दिल्ली के अंदर शुरू होगा। ये उसकी पहली सीढ़ी है। बिल्कुल भाई, आप देख रहे हो कि इसका मतलब ये होया कि कल तैयारी हो सकती है। कल तीसरा दिन है और ज्ञापन देवेंगे 12 बजे दोपहर को। तो कल ने ऐसा हो सका है कि पुलिस के साथ, चंडीगढ़ पुलिस के साथ एक मुठभेड़ का कार्यक्रम बन जावे, और ये कल फिर वैसा ही करने की कोशिश करें। तो जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जितने भी किसान नेता हैं और किसान हैं, और जो इस बात को समझते हैं कि ये लड़ाई जो है ये किसान के हकों की है, उन लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को इस महापड़ाव में शामिल भी होना पड़ेगा और अपनी बात को मजबूती से यहाँ रखना पड़ेगा। कारण क्या है कि हम अभी इस बात को समझने में थोड़ा सा पीछे हैं कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई असल में इसको हम ज्ञान युद्ध का नाम देते हैं। यहाँ ये लोग आपके साथ प्रपंच से जीत रहे हैं, यहाँ ये छल करके जीत रहे हैं। आपको जानकारियां पहुंचने नहीं देंगे, या गलत जानकारियां दे करके इस तरीके से माहौल बनाएंगे कि आपको ये लगता रहे कि जो सरकारें कर रही हैं वो ठीक है, और जो आम इंसान जो घरों में बैठा है, टेलीविजन मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ये बरगलाया जाता है कि ये किसान, मान लीजिए यहाँ कोई आकर के सरकार का कोई शरारती तत्व यहाँ कोई गड़बड़ कर दे, तो वो उसको प्रचारित ऐसे करते हैं कि ये किसानों ने ऐसा किया है, या ये इस आंदोलन करने वालों ने ऐसा किया है। तो अपनी मांग मांगने वाले, अपने हकों के लिए लड़ने वाले लोगों को ये लोग आतंकी साबित करते रहे हैं। ये आप इसमें आप नक्सलवाद का एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको आप जाट आंदोलन का एग्जाम्पल लीजिए, किसान आंदोलन में भी आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने किसानों को भी बदनाम करने का पूरा एक प्रपंच चलाया था। तो आज इस जाल में ना फंसे और इस बात को समझे कि जब किसान अपनी किसानी की लड़ाई लड़ रहा है अपनी जमीन बचाने के लिए, तो उससे सिर्फ किसान बर्बाद नहीं होने वाला है। अगर यहाँ किसान नहीं बचेगा तो कोई भी
तबका नहीं बचेगा। तो समाज के हर तबके की लड़ाई इनडायरेक्टली किसान लड़ रहा है, इसलिए हर तबके का ये दायित्व है, उसका ये फर्ज बनता है कि किसान की इस लड़ाई में अगर शारीरिक रूप से आप शामिल नहीं हो सकते तो आप वहां बैठ करके नैतिक रूप से इसमें शामिल होइए, किसान के लिए लिखिए। अगर आप कवि हैं तो उसके लिए कविताएं बनाइए, आप गीत बनाइए किसानी आंदोलन के लिए, आप आकर के माहौल को देखिए, किसान की समस्या को समझिए, उसके दुख दर्द को समझिए, उसके खेत में जाकर के देखिए। आप किसानों को एक तरह से जैसे फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट है, ऐसे फैमिली फार्मर बनाने की कोशिश कीजिए ताकि किसान अपने खेत के अंदर कोई पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह डालना बंद कर सके। तो आपको बहुत सारी मुद्दे हैं जिनके ऊपर जनता सरकार मोर्चा लगातार जागरण फैलाता रहता है और लगातार जागरूकता के इस मिशन में गांव-गांव जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी जनता सरकार मोर्चा का धन्यवादी दौरा चालू होगा, जिसमें हम हरियाणा के सारे जिलों में आएंगे और पूरे देश के अंदर हम लोग आकर के संगठन को और मजबूत करेंगे। तो अपने अपने गांव में जहां जहां कार्यक्रम होने हैं आप उन लोगों से बातचीत कर लीजिए और इस धन्यवादी दौरे में शामिल होइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।